ओम शांति। आज हम बहुत सुंदर विषय पर बात करेंगे। ये सचमुच हर इंसान के लिए बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही ज़रूरी है इस बात को सुनना कि हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन में हमारे सचमुच 3 मित्र होते। हर इंसान के 3 मित्र होते हैं। जब वो इस सृष्टि पर आता है तो उसके 3 मित्र भगवान साथ में ही भेजता है, लेकिन आज तक किसी को ये पता नहीं कि वास्तव में वो है कौन से 3 मित्र। हम समय को देखते हुए परिस्थितियाँ कैसी भी हो और होती भी जा रही हैं, तो आज हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं वर्तमान समय में प्रकृति के प्रकोप, कितनी बाढ़ें आ रही, कहाँ लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। आज हम देखते यमुना नदी कितना उफान पर है, तो भी हम ये सब देख रहे, तो भी बाबा ने तो कहा था एक बार 18 जनवरी 1951 की मुरली में बाबा ने बच्चों को सुनाया था, और बाबा ने बताया कि आगे भी बाबा बताते रहेंगे कि आने वाला जो समय है कैसा कैसा होगा, खौफनाक होगा, कितना भयानक होगा। तो इसमें बाबा कहते डरना नहीं है, हलचल में नहीं आना है, लेकिन हमें बाबा जो सावधानियाँ देता है, हमें जो श्रीमत देता है, उसके अनुसार हमें अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है। क्योंकि समय बहुत तेज़ी से बदलता जा रहा है। दिन प्रतिदिन देखते जा रहे हैं कि इतना परिवर्तन दुनिया में आ रहा है। इसलिए बाबा आज बहुत अच्छी पॉइंट हम बच्चों को लेकर आए हैं। बाबा ने सुनाया, बाबा कहते कि बच्चे गर्मी के सीज़न में, गर्मी तो होगी ना, दुखधाम में सुखधाम स्थापन कर रहे हो तो हलचल तो होगी ही। बाबा ने उदाहरण दिया कि अगर हम गर्मी के मौसम में हैं तो निश्चित हमें गर्मी तो लगेगी। ऐसे सतयुग की स्थापना हो रही इस हलचल भरी दुनिया में, तो निश्चित है कि हलचल तो थोड़ी बहुत होगी ही, क्योंकि समय कौन सा चल रहा है। सर्व आत्माओं का हिसाब किताब आएगा सामने। और एक मुरली में बाबा ने तो कहा, यहाँ तक भी कहा कि फटाफट हिसाब किताब अंत में चुकतू होंगे। कैसे आत्मा जल्दी जल्दी जन्म लेंगी, कैसे जल्दी जल्दी मृत्यु को पाएंगी, ऐसे ऐसे नज़ारे आएंगे जो हमने कभी सपन में भी नहीं सोचा होगा कि अंत के समय में मनुष्य आत्मा जल्दी जल्दी शरीर छोड़ेंगी और जल्दी जल्दी जन्म लेंगी। तो ये भी बाबा ने कहा कि समय तो ऐसा होगा। तो ये आश्चर्यजनक बात है ना, अचानक ऐसे सीन आएंगे। तो बाबा कहते जाहिर सी बात है कि जो बच्चा कमज़ोर होगा, योग नहीं होगा, संशय बुद्धि होगा, और बाबा से संशय बुद्धि बन जाएगा। कोई भी सीन सामने आएंगे, जब खाली खाली फील करेंगे तब बाबा से निश्चय टूट जाता है। जब हम खाली रहते हैं, अकेले रहते हैं, बाबा से जब दिल की तार नहीं जुड़ी रहती तो हमें अकेलापन लगता है। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी पॉइंट्स बताई कि बाबा कहते कि जिसे बाबा में निश्चय होगा, हर कार्य में वो बच्चा विजयी और सफल होगा, अर्थात सदा सफलता उसके कदम चूमेगी। क्योंकि भगवान हमारे साथ है। उसको अगर हमने अपना दोस्त बना लिया, सच्चा मित्र बना लिया, तो वो ज़रूर हमारे साथ आएगा और हमेशा साथ निभाएगा। तो एक ऐसे ही एक बहुत सुंदर कहानी है या उदाहरण है, ये हम सब बच्चों के जीवन में लागू होता है। बहुत सुंदर है, सुनते हैं कि एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे। एक मित्र ऐसा था जो सदैव साथ देता था, एक पल एक क्षण पिछड़ता नहीं था। और दूसरा मित्र ऐसा जो सुबह शाम मिलता था। और तीसरा मित्र जो बहुत दिनों बाद, 1 महीने 2 महीने साल में मिलता था। एक दिन उस व्यक्ति को कोर्ट में जाना था और किसी कार्यवश, और किसी को उसको गवाह बनाकर ले जाना था, साथ ले जाना था। तो वह व्यक्ति
सबसे पहले अपने उस मित्र के पास गया जो 24 घंटे साथ रहता था और बोला, जब उस मित्र के पास गया तो वो बोला कि क्या बात है भाई। तो उसने कहा कि मेरे साथ कोर्ट में गवाह बनकर चलना है। तो वह तुरंत बोला कि माफ़ करना दोस्त, मुझे तो आज फुर्सत ही नहीं है। उस व्यक्ति ने सोचा कि यह मित्र मेरा हमेशा जो साथ देता था, 24 घंटे साथ रहता था, आज समय पड़ने पर इसने मुझे इनकार कर दिया। अब दूसरे मित्र की मुझे क्या आशा, क्योंकि वो तो कभी कभी मिलता है, सुबह शाम मिलता है। फिर भी हिम्मत रख कर दूसरे मित्र के पास गया और अपनी समस्या सुनाई। तो दूसरे मित्र ने कहा कि मेरी एक शर्त है कि मैं सिर्फ कोर्ट के दरवाजे तक जाऊंगा, अंदर तक नहीं जा सकता। तो वह बोला, बाहर के लिए तो मैं ही हूँ, बहुत हूँ मैं, मुझे तो अंदर के लिए गवाह चाहिए। तो उसने मना कर दिया कि मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ। अब तीसरे मित्र के पास गया तो तीसरा मित्र तुरंत उसके साथ चल दिया। फिर भी उसके पास गया तो उसने कहा कि भाई उदास क्यों हो, क्या बात है ऐसी, मुझे बताओ। तो उसने कहा ऐसी ऐसी अपनी सारी बात बताई। तो वो कहने लगा कि तुम चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इसी प्रकार हर व्यक्ति के 3 मित्र होते हैं। सबसे पहला मित्र है उसका शरीर। आप जहाँ भी जाएंगे, शरीर रूपी पहला मित्र आपके साथ 24 घंटे साथ रहता है। एक पल भी, एक क्षण भी आपसे दूर नहीं रहता। और दूसरा मित्र है शरीर के संबंधी, जैसे माता पिता, भाई बहन, मामा चाचा काकी इत्यादि, जिनके साथ रहते तो हैं लेकिन सुबह दोपहर शाम कभी कभी मिलते हैं। और तीसरा मित्र होता है आपका कर्म, जो सदा ही साथ जाते हैं। अब आप देखिए कि आत्मा जब शरीर छोड़कर धर्मराजपुरी में जाती है, अर्थात कोर्ट में जाती है, उस समय शरीर रूपी पहला मित्र एक कदम भी आगे चलकर साथ नहीं देता। जहाँ पर ख़त्म हो गया, शरीर छोड़ दिया, वहीं पर वो शरीर रह जाता है, एक पग भी आगे नहीं जाता। जैसे कि उस पहले मित्र ने साथ नहीं दिया, ऐसे ही हमारा शरीर भी एक सेकंड के लिए साथ नहीं देता, वो तुरंत वहीं का वहीं रह जाता है। और दूसरा मित्र है सब संबंधी, जो शमशान घाट तक जाते हैं, अर्थात कोर्ट के दरवाजे तक। जो भी हमारे मित्र संबंधी रिश्तेदार भाई बहन हैं, वो कहाँ तक जाते हैं, सिर्फ शमशान घाट। उसके आगे उनका भी रास्ता बंद हो जाता है और वो राम नाम सत्य है कहते हुए जाते हैं और वहाँ से वापस लौट आते हैं। जैसे उस व्यक्ति के वो दूसरे मित्र ने कह दिया था कि मैं सिर्फ कोर्ट के दरवाजे तक जाऊंगा, ऐसे ही हमारे मित्र संबंधी भी सिर्फ शमशान घाट तक जाते हैं। और तीसरा मित्र है आपके कर्म, जो सदा ही साथ जाते हैं, अच्छे हों या बुरे हों। जिस प्रकार उस व्यक्ति का जो तीसरा मित्र था वो कभी कभी मिलता था, फिर भी उसने साथ दिया और वो उसके साथ गया। ऐसे हमारा कर्म है जो वो हमेशा हमारे साथ देता है, चाहे आपके अच्छे कर्म हों या बुरे कर्म हों। लेकिन फ़र्क इतना है, आज इंसान वास्तव में इस तीसरे मित्र को भूल चुका है और अपने पहले मित्र और अपने दूसरे मित्र के लिए पूरा जीवन लगा देता है। और जब अंत समय आता तो वही दोनों मित्र हमारा साथ छोड़ देते हैं। लेकिन आज का इंसान भी वही कर रहा है, इन्हीं में अपना जीवन व्यतीत कर रहा, इन्हीं में उलझा हुआ है। अगर किसी से भी कहो कि भाई थोड़ा सा भगवान का ध्यान कर लो, सत्संग कर लो, तो वो कहता मेरे पास टाइम नहीं है। आज का समय, आज का मनुष्य ऐसा हो चुका है। लेकिन वास्तव में ज़्यादा हमारा कर्म ही साथ में है। अब आपके चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे, अच्छे होंगे तो आपको धर्मराज भी सलूट करेगा और अगर बुरे होंगे
तो धर्मराज रोक कर आपका हिसाब किताब पूरा लेगा। इसलिए नहीं कहते कि अगर चेहरे पर मुस्कान है तो इंसान हमसे दूर नहीं, और पंखों में अगर दम है तो आसमान हमसे दूर नहीं। मन में अगर श्रद्धा भाव और विश्वास है तो भगवान हमसे दूर नहीं, बाबा हमसे दूर नहीं। इसलिए सच्चा मित्र, सच्चा दोस्त अपने बाबा को बनाएं, भगवान को बनाएं। आप जिसमें भी श्रद्धा भाव रखते हैं उसको अपना मित्र बनाएं, भगवान को बनाएं, तो वो आपको कभी धोखा नहीं देगा, कभी हमेशा साथ निभाएगा। इसलिए कहते इस दुनिया में कौन किसको जगह देता है। पत्ते के सूख जाने पर पेड़ अपने से गिरा देता है। हम वाकिल हैं इस जमाने से, प्राण निकल जाने पर अपने ही अपनों को जला देते हैं। तो कोई शरीरधारी हमारा साथ नहीं दे सकता, इसलिए उसको अपना दोस्त बनाए, उसको अपना मित्र बनाए, उसको अपना सखा बनाए, तो वो हमेशा हमारा साथ देगा, हमेशा हमारी मदद करेगा। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। इसके बाद कल हम कुछ और अच्छा सुनेंगे।